भादो मास कथा अध्याय 8वां। आज सुनिए आगे की कथा। मुनियों ने कहा, इस पृथ्वी पर भगवान नरसिंह का महात्म सुखदायक और दुर्लभ है। हे ब्रह्मा जी, हम उनका प्रभाव विस्तार के साथ सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमें बड़ी इच्छा है। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, मैं अजय प्रेम तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान नरसिंह का प्रभाव बतलाता हूँ। सुनो, उनके समस्त गुणों का वर्णन कौन कर सकता है, इसलिए मैं भी संक्षेप में ही बताऊंगा। इस लोक में जो कोई देवी अथवा मनुष्य शीतला सुनी जाती है, वो सब भगवान की कृपा से सिद्ध होती है। स्वर्ग, मृत्युलोक, पाताल, दिशा, जल, गांव तथा पर्वत, सब स्थानों में भगवान की कृपा से मनुष्य की वाद गति होती है। मुनिवरों, सनातन पूजा की सर्वश्रेष्ठ विधि नरसिंह जी की का तत्व, जिसे देवता या असुर भी नहीं जानते, उसे मैं बताता हूँ। सुनो, उत्तम साधक को चाहिए साग, चौकी, लपसी, मूल, फल, खली अथवा सत्तुओं से भोजन की आवश्यकता पूर्ण करें, या फिर केवल दूध पीकर ही रहें। इंद्रियों को वश में रखकर धर्मपरायण हो रहें। वन में एकांत प्रदेश, पर्वत, नदी संगम स्थापना करके भगवान की विधि पूर्वक पूजा कर शुक्ल द्वादशी को उपवास करके जितेंद्रिय भाव से 20 लाख बार भगवान के मंत्र का जाप करें। ऐसा करने वाला भक्त उपपातक और महापातकों में युक्त होने पर भी मुक्त हो जाता है। पहले भगवान नरसिंह की परिक्रमा करके चंदन और धूप आदि के द्वारा उनकी पूजा करें। मस्तक झुकाकर प्रभु को प्रणाम करें और उनके माथे पर कपूर और चंदन और चमेली के फूल चढ़ाएं। इससे सिद्धि प्राप्त होती है। किसी भी कार्य में भगवान की गति कुंठित नहीं होती। ब्रह्मा आदि देवता भी उनकी तेज को नहीं सह सकते। फिर संसार में सिद्ध गंधर्व, मनुष्य, दानव, विद्याधर, यक्ष, किन्नर और महादेवों की बात ही क्या है। एक बार भगवान नरसिंह का दर्शन करने से करोड़ों कर्मों के पापों और दुखों से छुटकारा मिल जाता है। युद्ध, संकट, दुर्गम स्थान और व्याध आदि की पीड़ा, प्राण, विष